हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। इस वीडियो के अंदर हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसके बारे में जानेंगे कि आखिर में रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, इसकी कंडीशन है या इससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव सूट जो दिया हुआ है सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर वो ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर दिया हुआ है। तो रूल 8 हमें रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बताता है। देखिए, अगर जनरली हम बात करें, जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है? उसकी ज़रूरत जब पड़ती है जब जो पार्टीज़ हैं और सर्टेन पार्टी हो, नंबर्स ऑफ पार्टीज़ हो, मतलब बहुत सारे लोग हों। अब वो प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, सभी वो डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर बात करें, आप किसी टाउन में रहते हैं, अब उस टाउन का जो चेयरमैन है वो कुछ जो टाउन की ज़मीन होती है जो कि पब्लिक पर्पज़ के लिए होती है, मतलब कि वो पार्क के लिए, गार्डन के लिए वो जो है गवर्नमेंट ने दे रखी है, पर वो क्या करता है, वो चेयरमैन उस ज़मीन को जो है उसको बेचने लगता है, प्लॉट काटने लगता है। अब क्या करते हैं कि सभी गांव वाले मिलकर, सभी टाउन वाले मिलकर, अब टाउन में देखिए बहुत सारे लोग रहते हैं, 15,000 20,000, ये सारे मिलकर जो है उसके खिलाफ कोई भी सूट दाखिल करते हैं, कोई भी सूट फाइल करते हैं। अब सब अलग अलग करके सूट फाइल करेंगे तो देखिए बहुत सारे जो सूट्स हैं, बहुत सारी लिटिगेशन हो जाएंगी, बहुत सारे जो मुकदमे हैं वो कोर्ट के अंदर हो जाएंगे। तो इसलिए कोर्ट क्या करती है कि उन सब को कहती है कि आप सारे मिलकर एक सूट डालिए, एक केस फाइल करिए इस चेयरमैन के अगेंस्ट। तो उसको रिप्रेजेंटेटिव सूट कहा जाता है। और उसमें से जो सारे जो डाल रहे हैं उनमें से कुछ पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है कि वो सभी के बिहाफ पर, जितने भी लोग हैं उनके बिहाफ पर वो रिप्रेजेंट करेंगे इस सूट को। तो उसे रिप्रेजेंटेटिव सूट कहा जाता है। इसी तरह के एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। कोई कंपनी है, उस कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉय हैं। अब वो जो कंपनी है वो एक्सप्लॉइट करने लगती है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो सभी एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो हड़ताल कर देते हैं और जो कंपनी का जो मालिक है सारे मिलकर उसके अगेंस्ट फाइल कर सूट जो है, केस जो है फाइल कर देते हैं। तो अगर देखिए सब अलग अलग डालेंगे सूट तो बहुत सारी लिटिगेशन हो जाएंगे, बहुत सारे मुकदमे हो जाएंगे कोर्ट के अंदर। तो इसलिए कोर्ट कहती है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कॉमन इंटरेस्ट है, सेम इंटरेस्ट है आपका। तो इसलिए आप सभी मिलकर एक सूट डाल दीजिए और उनमें से कुछ लोगों को वो रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे कि जो कि उस सूट को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसके डालने के पीछे जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो उसका पर्पस है, यही है कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, अलग अलग पर्सन्स हैं और उनका सेम इंटरेस्ट है, तो वो मतलब इतनी सारी लिटिगेशन, इतनी सारी ना बढ़े, इतने सारे मुकदमे ना बढ़े, वो एक ही सूट डाल दें, उनका टाइम और कोर्ट का जो है इससे टाइम भी सेव हो, एक्सपेंसेस भी सेव हो और एक ही जो मतलब कि ट्रायल चल पाए सबका, और जो पार्टीज़ हैं उनमें अननेसेसरी बात उनका जो है हरेसमेंट ना हो, क्योंकि उन्हें हर उसमें पर्सन के सूट में, क्योंकि हर पर्सन अगर अलग अलग डालेगा तो उसको हर पर्सन के सूट में मतलब कि डेट पर जाना पड़ेगा, तारीख पे जाना पड़ेगा, तो उसका जो पार्टी है उसका अननेसेसरी हरेसमेंट होगा। इन सब से बचाना ही इसका जो है अगर देखा जाए मेन ऑब्जेक्टिव है इस रिप्रेजेंटेटिव सूट को डालने का। अब देखिए, रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पर्सन आपस में मिलकर जो है सूट डाल दे किसी के भी खिलाफ या किसी भी पर्सन के खिलाफ एक साथ मिलकर। इसकी कुछ कंडीशनें हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही आप रिप्रेजेंटेटिव सूट डाल सकते हो या उसमें पार्टी बन सकते हो। उसकी क्या कंडीशन है? उसकी 4 कंडीशन है, वो देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन। जो पहली कंडीशन है, जो पार्टीज़ हैं वो मस्ट बी न्यूमरस होनी चाहिए, मतलब पार्टीज़ बहुत होनी चाहिए, काफ़ी सारी पार्टीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि 5-10 पार्टी हैं और 5-10 लोग हैं और आप फिर भी रिप्रेजेंटेटिव सूट डाल लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टीज़ जो होनी चाहिए वो न्यूमरस होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, चाहे वो डिफेंडेंट हो या प्लेंटिफ हो। तो पहली कंडीशन है कि पार्टीज़ जो है ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि इसमें कोई नंबर्स नहीं खोले गए हैं कि इतने नंबर की पार्टी इतने होने चाहिए कि 5-6 होने चाहिए या 100 होने चाहिए, 1000 होने चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा जो दूसरी और कंडीशन बता रहे हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप रिप्रेजेंटेटिव सूट डाल सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है सेम इंटरेस्ट, कि सभी पार्टीज़ का कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। कि जब हमने जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ और जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट पढ़ा था
तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन होना चाहिए, सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो वहाँ पर हमने सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन की बात करी थी, पर यहाँ पर हम सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट में। रिप्रेजेंटेटिव सूट में हम बात कर रहे हैं कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन जो है रिप्रेजेंटेटिव सूट के अंदर वो डिफरेंट हो सकती हैं, एक्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, पर इंटरेस्ट जो है वो कॉमन होना चाहिए। ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई इनका कॉमन इंटरेस्ट है या नहीं है, ये कैसे पता लगाए? तो ये पता चलेगा उससे कि अगर जो रिलीफ है वो मांगा गया है तो वो सभी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। तो एक पार्टी के एक पर्सन के लिए अगर रिलीफ मांगा गया है तो वो सभी जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सभी के लिए वो जो रिलीफ है वो बेनिफिशियल होना चाहिए। तो ये कॉमन इंटरेस्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए कोई बिल्डर है, उसने कोई सोसाइटी बना रखी है। अब उस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो उससे मेंटेनेंस के लिए हर मंथ वो कुछ अमाउंट लेता है। मेंटेनेंस के लिए अमाउंट लेने के बाद, पैसे लेने के बाद भी सभी पर्सन से जो सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी के यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ पर किसी की बिल्डिंग में लिफ्ट की प्रॉब्लम है कि लिफ्ट ख़राब पड़ी है, जो पार्किंग की जगह है वो टूटी फूटी पड़ी है। देखिए इस केस में जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता हो एक के साथ कुछ प्रॉब्लम है वो और किसी टाइम पे हुई है, एक के साथ कुछ प्रॉब्लम है वो किसी और टाइम पे हुई है। जो ट्रांजैक्शन है वो भी डिफरेंट है, पर जो इंटरेस्ट है सोसाइटी का वो कॉमन है, क्योंकि जो बिल्डर है वो मेंटेनेंस के तौर पे जो पैसे ले रहा है वो उसका यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ठीक तरीके से नहीं लगा रहा है, उसका मेंटेनेंस में खर्च नहीं कर रहा है उस अमाउंट को। इसलिए जो सभी सोसाइटी वाले हैं वो सारे आपस में मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव सूट डाल सकते हैं, किसके अगेंस्ट? उस बिल्डर के अगेंस्ट। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन है परमिशन बाय कोर्ट, मतलब कि कोर्ट के द्वारा सूट को फाइल करने से पहले या फिर सूट को फाइल करने के बाद, इवन जब जो सूट है वो अपीलेंट स्टेज पे है, जो प्लेंटिफ हैं तब भी, मतलब जो प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट जो हैं, जैसा भी केस है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट की आज्ञा ले सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। कोर्ट के द्वारा परमिशन लेना पड़ेगी रिप्रेजेंटेटिव सूट डालने के लिए। अब वो किस टाइम पे? बिफोर द सूट फाइलिंग, सूट फाइल करने से पहले या सूट फाइल करने के बाद, या इवन अपील स्टेज पर भी वो मतलब कि परमिशन ले सकते हैं कोर्ट से। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ कंडीशन ये है कि नोटिस से रिलेटेड है कि तो भी पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे उन सब पर्सनों के बिहाफ पर, उन सभी को, जितने भी पार्टीज़ हैं, जितने भी पर्सन हैं, उन सब को नोटिस इशू करना पड़ेगा कि वो उनके बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सूट को। इस चीज़ का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिस जो है उनको भेजना पड़ेगा सभी को। सपोज़ करिए एक किसी केस में ए और बी और सी, ये तीन जो है रिप्रेजेंटेटिव बन गए। अब जो उस केस में जो पार्टीज़ हैं वो हज़ारों लोग हैं, अब 1000। तो अब अगर वो सभी को नोटिस देंगे, सभी को समन भेजेंगे, सभी को इन्फॉर्म करेंगे, तो इनका बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च होगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो उसके लिए ये है कि आप कोर्ट जो है, जो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट है उसके थ्रू नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कर सकती है, कह सकती है कि आप जो है किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में इस चीज़ का एडवर्टीज़मेंट दे दीजिए, नोटिस दे दीजिए। अब जो भी पार्टी होगी वो आ जाएगी और वो की जो पार्टीज़ हैं उनको पता चल जाएगा, और जो कोई और पर्सन जो रह गया है और वो उसका भी कॉमन इंटरेस्ट है और वो पार्टी बनना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर पाएगा। रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए हमने 4 कंडीशन पढ़ी। पहली कंडीशन कि जो पार्टीज़ हैं वो न्यूमरस होनी चाहिए, काफ़ी सारी पार्टीज़ होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि सेम इंटरेस्ट होना चाहिए सभी पार्टीज़ का, चाहे कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, जो ट्रांजैक्शन है वो डिफरेंट हो। अब कॉज ऑफ इंटरेस्ट जो कॉमन इंटरेस्ट है वो कैसे पता चलेगा, सेम इंटरेस्ट का उसको कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता लगाएंगे कि अगर किसी के लिए एक रिलीफ मांगा जाएगा तो वो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, तो इसका मतलब है कि ये सेम इंटरेस्ट है या कॉमन इंटरेस्ट है। तीसरा है कि परमिशन कोर्ट से लेनी ज़रूरी है आपको अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट डालने हैं। फोर्थ है कि जो भी पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, सभी पार्टीज़ को जिनके बिहाफ पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सभी को नोटिस देना पड़ेगा, और वो नोटिस वो अपने एक्सपेंसेस पे, अपने खर्चे पर उनको देना पड़ेगा।
वो अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो आदमी वो हैं, पर्सन हैं, और ये पॉसिबल नहीं है सभी को सेपरेट अलग अलग सिंगल अलग अलग करके जो है नोटिस देना, तो कोर्ट जो है ये परमिशन दे सकता है कि किसी भी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मतलब कि न्यूज़पेपर के थ्रू, लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू जो है आप वो नोटिस दे सकते हैं। ये थी 4 कंडीशन रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए। देखिए उसके आगे हम देखते हैं और भी चीज़ें, जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं। जो ऑर्डर 1 का रूल 8 है, उसका जो सब रूल 3 है वो कहता है कि अगर कोई भी पर्सन इसके बिहाफ पर जो है वो सूट डाला जा रहा है, मतलब ये डिफेंड किया जा रहा है, या तो सूट इंस्टीट्यूट किया है या तो मतलब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों की बात कर रहे हैं, कि जिसके बिहाफ पर वो सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, फाइल किया जा रहा है, या वो डिफेंड किया जा रहा है वो सूट, तो वो अगर चाहे खुद भी पार्टी बनना उस सूट की, मतलब खुद वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बनना चाह रहा है, तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है इस चीज़ के लिए। जो सब रूल 4 है वो कहता है कि अगर ऑर्डर 23 का जो सब रूल 1, ऑर्डर 23 का रूल 1 का जो सब रूल 1 है और सब रूल 3 है, उसके अंडर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सूट के, वो सूट को अमेंडन करना चाह रहे हैं, या फिर जो मतलब सूट को त्यागना चाह रहे हैं, या फिर किसी क्लेम को जो है वो त्यागना चाह रहे हैं अपने, या फिर जो सूट है उसको विड्रॉ करना चाह रहे हैं, या कोई कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, कंप्रोमाइज़ दाखिल करना चाह रहे हैं उस सूट के अंदर, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उस सूट के, तो उनको सबसे पहले जो प्लेंटिफ है उनको, जो और पर्सन है, जो और पार्टीज़ हैं सूट के, उन सभी को नोटिस देना होगा इस बारे में बताने के लिए कि वो सूट को त्यागना चाह रहे हैं, या किसी क्लेम को त्यागना चाह रहे हैं, या विड्रॉ करना चाह रहे हैं, या कंप्रोमाइज़ दाखिल कर रहे हैं, तो इस चीज़ से रिलेटेड उनको नोटिस देना पड़ेगा। और अगर वो सब एग्री होते हैं तभी वो उसमें ऐसा कर पाएंगे। और जो ये नोटिस जो देगा वो प्लेंटिफ, वो सब अपने एक्सपेंस पे, अपने खर्चे पर वो देगा। मतलब कि ऐसे नहीं करेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सूट के, कि वो बिना दूसरी पार्टीज़ को, जो और पार्टीज़ हैं उनके साथ, उनको बिना बताए हुए वो इनमें से कोई भी चीज़ कर लें। जो ऑर्डर 23 के मैंने अभी बताई हैं सारी चीज़ें, विड्रॉ करना, त्याग करना, अबेंडन मतलब कंप्रोमाइज़ करना, वो सभी की सहमति से ऐसा कर पाएंगे, सिर्फ अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते वो। जो सब रूल 5 है वो इस चीज़ के लिए कहता है कि अगर कोर्ट को कहीं पे भी ये लगता है कि जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, चाहे वो डिफेंडेंट की तरफ से हो या प्लेंटिफ की तरफ से हो, वो ठीक तरह से जो केस है उस मुकदमे की पैरवी नहीं कर रहे हैं, या ठीक तरह से जो उनको उस पर मेहनत करनी चाहिए सूट पर वो नहीं कर रहे हैं, जो कोर्ट है वो उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकती है, उस प्लेंटिफ को जो रिप्रेजेंट करें, या फिर जो डिफेंडेंट है उनको सब्स्टिट्यूट कर सकती है दूसरे पर्सन से जिनका सेम इंटरेस्ट है उस सूट के अंदर से। जो सब रूल 6 है वो सब रूल 6 ये कहता है कि अगर जो डिक्री पास की जा रही है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सूट में, तो जिस के भी बिहाफ पर वो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है या डिफेंस किया गया है, उन सभी पार्टीज़ के ऊपर वो डिक्री जो है बाइंडिंग होगी। मतलब कि रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो उन पर अप्लाई होगा। देखिए जब हमने कंडीशन पढ़ी थी रिप्रेजेंटेटिव सूट की, तो उसमें 4 कंडीशन पढ़ी थी, तो 4th कंडीशन हमने नोटिस पढ़ी थी। तो नोटिस में हमने आपको ये भी बताया था कि जो नोटिस है वो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी दिया जा सकता है। तो अगर न्यूज़पेपर के थ्रू जो है नोटिस दिया जा रहा है, तो इसका पर्पज़ ये भी है, आपको बताया था कि अगर कोई पार्टी जो उसको पढ़ता है और उसको लगता है कि उसका भी सेम इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, तो वो भी कोर्ट में आ सकता है और अप्लाई कर सकता है कि उसको भी पार्टी बनाया जाए। पर उसके बावजूद भी अगर कोई पर्सन नहीं आता है और रह जाता है, नहीं आता मतलब कि पार्टी बनने के लिए न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद भी, तो उस पर्सन पर भी जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है वो अप्लाई होगा। वो कल को आके ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो इसका पर्पज़ यही है ताकि न्यूज़पेपर में जो लोग हैं वो देख सकें और जिनका कॉमन इंटरेस्ट है वो आ सकें। तो इसके अंदर जो भी डिग्री पास की जाएगी वो खाली उसी पर्सन पे नहीं, मतलब कि जो ऑन रिकॉर्ड है, बल्कि जो ऑफ रिकॉर्ड पर्सन है, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, उस पर भी जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है वो अप्लाई होगा। देखिए जो सब रूल 8 है इसके साथ हम जो रूल 8 है इसके साथ हम रूल 8A भी पढ़ेंगे। तो जो रूल 8A है वो कहता है कि अगर कोई पर्सन, एक पर्सन हुआ या बॉडी ऑफ पर्सन, काफ़ी सारे लोग हैं, उनका सूट में किसी तरह का जो पब्लिक इंटरेस्ट है अगर उसमें,
कॉमन इंटरेस्ट है उस सूट के अंदर, तो वह अप्लाई कर सकते हैं कि उनको भी जो है पार्टी बनाया जाए। और अगर जो कोर्ट है उनको वाकई में लगता है कि हाँ जो पर्सन ने या फिर जो बॉडी ऑफ पर्सन ने जो मतलब कि अप्लाई किया है उनका इस सूट में किसी तरह से इंटरेस्ट है, चाहे वो डायरेक्टली हो या सब्सिक्वेंटली हो, तो कोर्ट जो है उनको परमिट कर सकती है उस पर्सन को या बॉडी ऑफ पर्सन्स को जो उसमें पार्टी बनने के लिए, कि उसमें जो है अपनी ओपिनियन देने के लिए उनको प्रोसीडिंग के अंदर वो कोर्ट जो है अलाउ कर सकती है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।